क्या हो अगर आपके सपने पहले ही पूरे हो चुके हों? क्या हो अगर आपको बस उन्हें एक्सेप्ट करना बाकी हो? आज आप मांगेंगे नहीं, आज आप धन्यवाद देंगे। आज मैं मांगने नहीं आया, आज मैं धन्यवाद देने आया हूं, क्योंकि मेरे सपने सच हो चुके हैं। ग्रैटिट्यूड की पावर। आज एक चीज समझ लीजिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन इमोशनल स्टेट से होती है, और ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशनल स्टेट है। क्यों ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन को तेज करता है? जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप एब्सेंस को रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं धन्यवाद जो मेरे पास है उसके लिए, तो आप प्रेजेंस को एम्पलीफाई करते हैं। यूनिवर्स क्वांटिटी नहीं देखता, फ्रीक्वेंसी देखता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लैक पर है, तो आपको और लैक दिखाई देगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थैंकफुलनेस पर है, तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। याद रखिए, आप अट्रैक्ट वही नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप अट्रैक्ट वही करते हैं जो आप महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है यूनिवर्स को कन्विंस नहीं करना, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है जब आप थैंकफुल फील करते हैं? जब आप सच में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड ओपन होता है। और जब माइंड ओपन होता है, तब क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड ब्रेन को सिग्नल देता है मैं सेफ हूं, मेरे पास इनफ है। और जब ब्रेन सेफ फील करता है, तो वह रिस्क लेने, एक्शन लेने और एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है। यही रीजन है कि थैंकफुल लोग अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पकड़ लेते हैं। स्कैर्सिटी वर्सेस एबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है मेरे पास कम है और शायद मुझे नहीं मिलेगा। एबंडेंस माइंडसेट कहता है मेरे पास बहुत कुछ है और भी आ रहा है। डिफरेंस सिर्फ पैसे का नहीं है, डिफरेंस परसेप्शन का है। दो लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, एक कंप्लेन करेगा, दूसरा थैंकफुल रहेगा। कुछ महीनों बाद उनकी रियलिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि परसेप्शन एरो इमोशन बनाता है, इमोशन एरो डिसीजन बनाता है, डिसीजन एरो डेस्टिनी बनाता है। जो है पर फोकस बराबर जो चाहिए अट्रैक्ट। ये पैराडॉक्स है। जब आप जो चाहिए पर ऑब्सेस्ड होते हैं, तो आप इनडायरेक्टली मान रहे होते हैं कि वह अभी नहीं है। लेकिन जब आप जो है पर ग्रेटफुल होते हैं, तो आप सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड हूं। और फुलफिल्ड एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ग्रैटिट्यूड कहना सिर्फ शब्द नहीं है, यह आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप बेगर की तरह मांगना बंद करते हैं और रिसीवर की तरह स्वीकार करना शुरू करते हैं। और याद रखिए, यूनिवर्स रिक्वेस्ट से नहीं, रेजोनेंस से रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए आज से मांगना कम, धन्यवाद ज्यादा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे तेज मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर है। आइडेंटिटी शिफ्ट। सुनिए, सपने सच होने से पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले आइडेंटिटी बदलती है। रिजल्ट बाद में आता है, पहले सेल्फ इमेज बदलती है। आप जो हासिल करते हैं वह आपके एक्शंस का परिणाम है, लेकिन आपके एक्शंस आपकी आइडेंटिटी से आते हैं। अगर अंदर से आप खुद को स्ट्रगल करने वाला मानते हैं, तो इवन सक्सेस भी टेम्पररी लगेगी। लेकिन अगर अंदर से आप खुद को वर्दी, केपेबल, अलाइंड मानते हैं, तो स्ट्रगल भी स्टेपिंग स्टोन बन जाती है। मुझे नहीं मिला, यह सबसे खतरनाक प्रोग्रामिंग है। जब आप बार बार सोचते हैं मुझे अभी तक नहीं मिला, मेरे साथ क्यों नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, तो आप कंप्लेंट नहीं कर रहे, आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। सबकॉन्शियस शब्दों को क्वेश्चन नहीं करता, वह रिपीट करता है। जो थॉट आप इमोशन के साथ बार बार बोलते हैं, वह बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ रियलिटी को फिल्टर करता है। अगर बिलीफ है मेरे पास नहीं है, तो माइंड अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करेगा, रिस्क से बचेगा, कॉन्फिडेंस कम करेगा, और फिर आप कहेंगे देखा सच में नहीं मिला। लेकिन सच ये है, आइडेंटिटी पहले लैक की थी,
आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट होती है? आइडेंटिटी तब शिफ्ट होती है जब आप अपने बारे में प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस डिजायर क्रिएट करता है, प्रेजेंट टेंस सर्टेनिटी क्रिएट करता है। मैं पाऊंगा मतलब अभी नहीं है, मैं पा चुका हूं मतलब रियलिटी एक्सेप्ट कर ली गई है। सबकॉन्शियस के लिए टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा बोलते हैं एक दिन मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो सबकॉन्शियस एक दिन को इन्फिनिट फ्यूचर में डाल देगा। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मेरे सपने सच हो चुके हैं, तो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस छोड़ देता है, क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। आज से लैंग्वेज बदलिए। आज से अफर्मेशन ऐसे नहीं, मैं अमीर बनूंगा, मैं खुश रहूंगा, एक दिन सब ठीक होगा। नहीं, आज से मैं समृद्ध हूं, मैं शांत हूं, मेरे जीवन में अबंडेंस है, मेरे सपने सच हो चुके हैं। और सबसे पावरफुल शिफ्ट, मैं पाऊंगा नहीं, मैं पा चुका हूं। ये लाई नहीं है, ये आइडेंटिटी रिहर्सल है। हर बड़ी अचीवमेंट पहले इमेजिनेशन में रियल होती है, फिर रियलिटी में। आप फेक नहीं कर रहे, आप फ्यूचर सेल्फ को एक्टिवेट कर रहे हैं। याद रखिए, बिहेवियर आइडेंटिटी को फॉलो करता है और आइडेंटिटी लैंग्वेज को। तो आज अपनी लैंग्वेज बदल दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तभी दुनिया आपके लिए बदलती है। गाइडेड ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। अब जहां भी हैं थोड़ा सीधा बैठिए या आराम से लेट जाइए। धीरे से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब कोई एफर्ट नहीं करना है, बस मेरी आवाज के साथ फ्लो कीजिए। स्टेप 1, गोल ऑलरेडी कंप्लीट। अब इमेजिन कीजिए वह गोल जिसके लिए आप इतना सोचते रहे, वह ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कब होगा नहीं, बस हो चुका है। अपने सामने एक सीन बनाइए, आप खड़े हैं और अंदर एक शांति है। वह फीलिंग जो सिर्फ तब आती है जब कोई बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। उस रिलीफ को महसूस कीजिए। स्टेप 2, फैमिली खुश। अब इमेजिन कीजिए आपके घर का माहौल, फैमिली के चेहरे पर मुस्कान है, कोई टेंशन नहीं, कोई फाइनेंशियल डर नहीं, कोई आपको देखकर प्राउड महसूस कर रहा है। किसी ने कहा हमें पता था तुम कर लोगे। उस आवाज को सुनिए, उस मुस्कान को देखिए। क्या आप नोटिस कर रहे हैं आपकी चेस्ट हल्की हो रही है? वही ग्रैटिट्यूड है। स्टेप 3, बैंक बैलेंस स्टेबल। अब इमेजिन कीजिए आप अपने फोन पर बैंक ऐप खोलते हैं, बैलेंस स्टेबल है, सिक्योर है, कोई पैनिक नहीं, कोई अब क्या होगा नहीं, बस एक इनर कॉन्फिडेंस, मैं संभाल सकता हूं। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सिक्योरिटी की फीलिंग है। उस सिक्योरिटी को महसूस कीजिए। स्टेप 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई। अब खुद को मिरर में देखिए, फेस काल्म है, आई स्टेडी हैं, आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप जल्दी डाउट नहीं करते। आपके अंदर एक साइलेंट पावर है, आप जानते हैं मैं केपेबल हूं। वह कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल नहीं है, अर्न्ड है, फेल्ट है। सेंसरी डिटेल डीपन। अब डिटेल्स और क्लियर कीजिए। रूम का कलर, लाइट की वार्मथ, हवा का एहसास, कपड़ों का टच, सांसों की रिदम। जितना रियल इमेजिन करेंगे उतना सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा। फीलिंग एंकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, उस फीलिंग को नाम दीजिए। क्या यह शांति है, रिलीफ है, प्राइड है, सिक्योरिटी है? जो भी है उसे अपने दिल के पास इमेजिन कीजिए, जैसे वह एक ग्लोइंग लाइट है। अब धीरे से अपने हाथ को चेस्ट पर रखिए और साइलेंटली कहिए, यह मेरा नया नॉर्मल है। रिपीट कीजिए, यह मेरा नया नॉर्मल है। अब यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह इमोशनल ब्लूप्रिंट है। सबकॉन्शियस इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करेगा। धीरे धीरे सांस पर वापस आइए, लेकिन फीलिंग को जाने मत दीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन थॉट से नहीं, फीलिंग से एक्टिवेट होती है। और अभी आपने उस फीलिंग को क्रिएट किया है। पावरफुल ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस। अब आंखें बंद रखिए, बॉडी रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग स्टेडी। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस सुनिए और अंदर दोहराइए धीरे से, मैं आभारी हूं हर उस चीज के लिए जो मेरे जीवन में है और हर उस चीज के लिए जो रास्ते में है। फिर से, मैं आभारी हूं,
मेरे सपने सच हो चुके हैं। जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था वह अब मेरी रियलिटी है। मैं उसे स्वीकार करता हूं। फिर से मेरे सपने सच हो चुके हैं। मेरी मेहनत रंग ला चुकी है। हर छोटा कदम, हर सैक्रिफाइस, हर लेट नाइट अब रिजल्ट बन चुका है। मैं अपनी जर्नी का सम्मान करता हूं। मेरे जीवन में अबंडेंस है। पैसे में, मौकों में, लोगों में, खुशियों में। अबंडेंस मेरे चारों तरफ है। मैं डिजर्विंग हूं, मैं योग्य हूं, मैं केपेबल हूं। मैं इस सक्सेस को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। कोई गिल्ट नहीं, कोई डाउट नहीं। यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं। हर सिचुएशन मुझे आगे ले जा रही है। हर डिले भी अलाइनमेंट है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। मेरी जिंदगी शिफ्ट हो चुकी है। अब इन सबको फ्लो में जोड़ते हैं। बहुत धीरे। मैं आभारी हूं। मेरे सपने सच हो चुके हैं। मेरी मेहनत रंग ला चुकी है। मेरे जीवन में अबंडेंस है। मैं डिजर्विंग हूं। यूनिवर्स मेरे साथ है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। फिर से मैं आभारी हूं। मेरे सपने सच हो चुके हैं। मेरी मेहनत रंग ला चुकी है। मेरे जीवन में अबंडेंस है। मैं डिजर्विंग हूं। यूनिवर्स मेरे साथ है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए, ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस में नई आइडेंटिटी लिख रहे हैं। हर रेपिटेशन एक नया न्यूरल पैटर्न बना रहा है। हर एफर्मेशन पुरानी डाउट को रिप्लेस कर रहा है। अब बहुत शांति से, दिल से एक फाइनल डिक्लेरेशन कीजिए। धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि मेरे सपने सच हो चुके हैं। पॉज। उस फीलिंग को महसूस कीजिए। यही ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करता है। वो हर दिन एक ही बात बोलता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसे लगता था दुनिया अनफेयर है, किस्मत उसके खिलाफ है और बाकी लोग उससे ज्यादा लकी हैं। उसे पता नहीं था कि असली प्रॉब्लम उसकी सिचुएशन नहीं, उसकी लैंग्वेज थी। फेज 1, कंप्लेंट मोड। उस लड़के का नाम था विहान। वो मेहनती था लेकिन फ्रस्ट्रेटेड भी। जॉब थी पर सेटिस्फैक्शन नहीं। पैसे थे पर हमेशा कम लगते। लोग थे पर सपोर्ट कम महसूस होता। हर रात सोने से पहले वो दिन भर की कमियां गिनता। आज फिर कुछ खास नहीं हुआ, सब स्लो चल रहा है। मेरे सपने शायद मेरे लिए नहीं हैं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी हैवी हो गई। वो अपॉर्चुनिटीज नोटिस ही नहीं करता था क्योंकि उसका माइंड प्रूफ ढूंढ रहा था कि लाइफ अनफेयर है और उसे वही प्रूफ मिलता रहा। टर्निंग पॉइंट, ग्रैटिट्यूड हैबिट। एक दिन उसने एक सिंपल डिसीजन लिया, मैं आज से कंप्लेन नहीं, धन्यवाद बोलूंगा। शुरू में ऑकवर्ड लगा। उसने छोटी चीजों से शुरुआत की। धन्यवाद कि आज मैं हेल्थी हूं। धन्यवाद कि मेरे पास काम है। धन्यवाद कि मैं कोशिश कर रहा हूं। पहले 7 दिन कुछ खास नहीं बदला, लेकिन एक चीज बदली, उसकी अवेयरनेस। अब वो प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्रेस नोटिस करने लगा। जहां पहले कमी दिखती थी वहां अब पॉसिबिलिटी दिखने लगी। स्लो इंटरनल शिफ्ट। धीरे धीरे उसका टोन बदल गया। मेरे पास नहीं है से मेरे पास बहुत कुछ है, कब होगा से हो रहा है। उसका नर्वस सिस्टम काम रहने लगा। डिसीजन क्लियर होने लगे। कॉन्फिडेंस नेचुरल होने लगा। और फिर एक्सटर्नल रिजल्ट्स। एक नया प्रोजेक्ट मिला, एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आई, एक कनेक्शन वैल्यूबल बन गया। लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट बाहर नहीं था। सबसे बड़ा रिजल्ट था वो अब ग्रेटफुल होकर सोता था। और ग्रेटफुल एनर्जी मैग्नेटिक होती है। फाइनल मैसेज, कभी कभी लाइफ इंस्टेंटली नहीं बदलती, लेकिन जब अंदर की लैंग्वेज बदलती है तो परसेप्शन बदलता है। परसेप्शन बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो डायरेक्शन बदलती है और डायरेक्शन बदलती है तो डेस्टिनी बदलती है। याद रखिए, लाइफ पहले अंदर बदलती है, बाहर बाद में। आज सवाल यह नहीं है कि विहान की कहानी क्या थी। सवाल यह है, आज आप कंप्लेन के साथ सोएंगे या ग्रेटिट्यूड के साथ। डीप डिक्लेरेशन मोमेंट। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसे बोलना है। धीरे लेकिन विश्वास के साथ। अगर पॉसिबल हो तो अपना हाथ दिल पर रखिए।
एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब आंखें बंद और इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के सामने खड़े हैं। वो वर्जन जिसके सपने पूरे हो चुके हैं, वो आपको देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, बस डिक्लेयर करो और एक्सेप्ट करो। अब मेरे साथ बोलिए धीरे, धन्यवाद ब्रह्मांड। फिर से और फीलिंग के साथ, धन्यवाद ब्रह्मांड। अब अगली लाइन, क्योंकि मेरे सपने सच हो चुके हैं। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से, क्योंकि मेरे सपने सच हो चुके हैं। अब मैं तैयार हूं, सक्सेस के लिए तैयार, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार, ग्रोथ के लिए तैयार। फिर से मैं तैयार हूं। अब मैं योग्य हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं केपेबल हूं, मैं इस ब्लेसिंग को रिसीव कर सकता हूं। फिर से मैं योग्य हूं। और अब सबसे पावरफुल लाइन, धीरे, गहराई से मैं स्वीकार करता हूं। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फियर नहीं, बस एक्सेप्टेंस। फिर से मैं स्वीकार करता हूं। अब साइलेंस, 5 सेकंड्स उस एनर्जी को महसूस कीजिए, जैसे कोई हैवी वेट उतर गया हो, जैसे अंदर एक क्लैरिटी आ गई हो। आप मांग नहीं रहे, आप डिक्लेयर कर रहे हैं। और डिक्लेरेशन आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी रियलिटी बनाती है। अब बहुत धीरे, एक फाइनल फ्लो में, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि मेरे सपने सच हो चुके हैं। मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं स्वीकार करता हूं। यह मोमेंट छोटा लग सकता है, लेकिन कई बार जिंदगी एक डिक्लेरेशन से बदलती है। आज आपने मांगना बंद किया है, आज आपने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, और यही शिफ्ट सबसे पावरफुल शिफ्ट है। आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? ग्रैटिट्यूड कोई पोलाइट हैबिट नहीं है, यह मैनिफेस्टेशन का सबसे तेज टूल है। जब आप कंप्लेन करते हैं, आप लैक को मजबूत करते हैं। जब आप धन्यवाद देते हैं, आप अबंडेंस को एक्टिवेट करते हैं। कंप्लेंट फोकस करता है क्या नहीं है, ग्रैटिट्यूड फोकस करता है क्या है और क्या आ रहा है। और जहां फोकस जाता है, एनर्जी फ्लो करती है। याद रखिए, आप लाइफ से जितना लड़ते हैं, उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन जिस दिन आप कहना शुरू करते हैं, धन्यवाद जो है उसके लिए, उसी दिन लाइफ सॉफ्टन हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, राइट लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, राइट टाइमिंग अलाइन होने लगती है। क्योंकि अब आप चेस नहीं कर रहे, आप मैच कर रहे हैं। आज से मांगना बंद, आज से मानना शुरू। एक दिन मिलेगा नहीं, मिल चुका है। हां, यह एरोगेंस नहीं है, यह एक्सेप्टेंस है। और एक्सेप्टेंस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। फाइनल डिक्लेरेशन, दिल से सुनिए। जब आप धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स देता ही जाता है। फिर से, जब आप धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स देता ही जाता है। अगर आप आज से कंप्लेंट की जगह ग्रेटिट्यूड चुन रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड। यह सिर्फ शब्द नहीं होगा, यह आपकी नई आइडेंटिटी की शुरुआत होगी। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह एनर्जी और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को आज बस पर्सपेक्टिव चेंज की जरूरत है। और चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आइडेंटिटी बदलते हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो डेस्टिनी खुद बदल जाती है। धन्यवाद।